परम सत्कार्यों गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी अंबाला में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की साखी है। जब एक बार बाबा जी ने इस परिवार के एक सदस्य को, जो कि सेवादार था, उसको धक्का मार दिया था। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बाबा जी ने क्यों अपने सेवादार को धक्का मार दिया। बाबा जी ने आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, लेकिन ये वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। चलिए बाबा जी की ये प्यारी सी साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक सत्संगी परिवार था जो कि अंबाला में रहता था, और ये परिवार डेरे में और अपने शहर के सत्संग घर में अक्सर जाया करता था और वहाँ सेवा भी बहुत किया करते थे। इस परिवार का एक बेटा था जो कि उस समय कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। ये लड़का गलत संगत में पढ़ता जा रहा था और इसके सगी साथी भी गलत किस्म के लड़के थे। सात संगत जी, वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। और जवानी के इस पड़ाव में तो वैसे भी संगत का असर बहुत जल्दी होता है। और इस उम्र में अक्सर बच्चे जितना अपने दोस्त के करीब रहते हैं, उतना अपने माँ बाप के करीब भी नहीं रहते। हर बात दोस्तों से शेयर करते हैं। तो इस लड़के की संगत गलत थी, जिसका इस पर भी प्रभाव पड़ रहा था। एक सत्संगी परिवार से होने के बावजूद ये लड़का गलत आदतें सीख रहा था। एक बार इसके कॉलेज के दोस्तों ने ऋषिकेश घूमने का प्रोग्राम बनाया और इस लड़के से भी पूछा कि हम सब मेरे पापा की कार लेकर ऋषिकेश घूमने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। तो ये लड़का कहने लगा कि मैं अपने पापा से पूछ लेता हूँ और उसके बाद मैं भी चलूँगा। तो घर पहुँचकर वो अपने पिता से बात करता है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तुझे तो पता है कि हमने सहारनपुर सत्संग घर सेवा पर जाना है। तो लड़का जिद करने लगता है कि सहारनपुर ऋषिकेश के रास्ते में ही पड़ता है, मैं वापसी में वहीं उतर जाऊंगा और फिर वहाँ से सेवा करके आपके साथ ही घर वापस लौट आऊँगा। तो ये सुझाव इसके पिता मान जाते हैं। ये सुनकर लड़का खुश हो जाता है और अगले दिन अपने दोस्तों को बताता है कि मैं भी साथ चलूँगा। लड़का घूमने जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और जिस दिन इसने अपने दोस्तों के साथ जाना होता है, उस दिन से एक दिन पहले लड़के के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसको अस्पताल भर्ती करवाना पड़ जाता है, जिस वजह से लड़के का ऋषिकेश जाना कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसके दोस्त घूमने के लिए ऋषिकेश चले जाते हैं। इधर 2 दिन के बाद इसके पिता की तबीयत ठीक हो जाती है और पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। फिर ये पूरा परिवार खुशी खुशी सहारनपुर के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वहाँ इन्होंने सेवा करनी थी और रविवार को बाबा जी का सत्संग सुनना था। और जब ये परिवार सत्संग घर पहुँचता है तो वहाँ इन सब की सेवा लगा दी जाती है और इस लड़के की सेवा बहुत दूर अलग से एक गेट पर लगा दी जाती है। और इधर इस लड़के के दोस्त ऋषिकेश से घूमकर वापस घर के लिए निकल चुके होते हैं और रास्ते में उन्हें याद आता है कि वो सत्संगी लड़का भी तो फ़ोन पर कह रहा था कि पापा की तबीयत ठीक हो गई है और हम सहारनपुर सत्संग पर जा रहे हैं। तो इसके दोस्त रास्ते में सोचने लगते हैं कि सहारनपुर तो रास्ते में ही पड़ता है, हम सहारनपुर से उसको भी साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे। कम से कम सहारनपुर से अपने घर तक तो वो भी हमारे साथ रास्ते में मौज मस्ती कर लेगा। तो जब वो सब सहारनपुर पहुंचते हैं तो गाड़ी को सत्संग घर की ओर मोड़ देते हैं और वहां पहुंचकर उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये लड़का उन्हें कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उसकी ड्यूटी बिल्कुल अलग से और बहुत दूर लगाई गई थी। फिर दोस्तों की नज़र लड़के के माँ बाप पर पड़ जाती है, तो वो माँ बाप से जाकर पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। तो उसके माँ बाप बताते हैं कि उसकी ड्यूटी तो बहुत दूर लगाई गई है। ये सुनकर लड़के सोचते हैं कि अब हम कहाँ कहाँ उसको ढूंढते रहेंगे। तो ये सोचकर वो सब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इसके कुछ देर बाद सत्संग घर में बाबा जी पहुँच जाते हैं। सात संगत जी, जैसा कि सब जानते हैं कि बाबा जी अक्सर अपने सेवादारों को स्पेशल दर्शन देते हैं, तो उस दिन शाम को बाबा जी जब वहाँ पहुँचे तो बाबा जी ने सभी सेवादारों को बुलाया
और सब पर दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो जब इस लड़के के सामने जैसे ही बाबा जी पहुँचे तो इसको देखकर बाबा जी ने इसको हल्का सा धक्का मारा। ये देखकर वहाँ सब हैरान थे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। तो लड़के के पिता ने जत्थेदार से पूछा कि बाबा जी ने उनके लड़के को धक्का क्यों मारा। तो जत्थेदार कहने लगा कि भाई जी ये तो बाबा जी ही जाने। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बाबा जी से अलग से मिलवाने की कोशिश करता हूँ। तो जत्थेदार ने कुछ देर के बाद लड़के को और उसके पिता को बाबा जी से मिलवाया। लड़के के पिता ने बाबा जी से हाथ जोड़कर पूछा कि बाबा जी क्या आपके इस बच्चे ने कुछ गलती कर दी है। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं भाई। तो पिता बोले कि बाबा जी आपने सबको दर्शन दिए लेकिन इसको धक्का दिया, इसीलिए मुझे लगा कि बच्चे से ज़रूर कोई गलती हुई है। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई मैंने इसको धक्का नहीं मारा, मैंने काल को धक्का मारा है। ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और इसके बाद पिता और बेटा सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने जो कहा उसका मतलब क्या है, क्योंकि साध संगत जी संतों की कुछ बातें हर किसी की समझ में इतनी आसानी से नहीं आती। तो इन्होंने ये बात जत्थेदार से पूछी। जत्थेदार ने कहा कि फिक्र ना करो, बाबा जी की इसमें कोई ना कोई मौज होगी जो आपके लड़के को धक्का मारा। फिर इसके 2 दिन के बाद सत्संग सुनकर और सेवा करके जब ये परिवार घर जाने के लिए वापस अपनी गाड़ी में बैठा तो सबने अपने अपने मोबाइल फ़ोन ऑन किए और सोशल मीडिया पर इन्होंने जो कुछ देखा तो सबके होश उड़ गए। और उसके बाद इन्हें बाबा जी की बात समझ आ गई कि बाबा जी के कहने का क्या मतलब था। इन्होंने मोबाइल में देखा कि लड़के के जो दोस्त थे वो जब सहारनपुर सत्संग घर से वापस निकले थे तो कुछ ही दूरी पर उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो सब दोस्त उस एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये देखकर लड़का और पूरा परिवार सहम गया और आपस में बातें करने लग गए कि ये पूरा का पूरा खेल हमारे सतगुरु ने ही रचा था कि हमारा लड़का ऋषिकेश ना जा सके। इसके ऋषिकेश जाने से ठीक 1 दिन पहले मेरी तबीयत का अचानक खराब होना और इसका ऋषिकेश जाना कैंसल होना, फिर सत्संग घर में लड़के की ड्यूटी इतनी दूर लगाया जाना कि इसके दोस्त इस तक पहुंच ही ना सके। ये सब इस परिवार को एक चमत्कार जैसा लग रहा था। साध संगत जी, जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में आते हैं तो हमारी संभाल की जिम्मेदारी सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। सद्गुरु के खेल निराले होते हैं जो हमें कभी कभी समझ नहीं आते। हमें तो बस सद्गुरु के हुक्म में रहकर चलना चाहिए और सद्गुरु पर पूरा विश्वास करना चाहिए। साध संगत जी, मुझे दीजिए इजाज़त, साखी को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।